पहले शुरुआत वंशराज दुबे जी मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष अब एकजुट हो चुका है संविधान और गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों ने मात्र वीडियो का एक हिस्सा ही पेश किया है। क्या जवाब इस पर? देखिए, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उनके बयान का एक हिस्सा चित्राजित तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी रही। जब जब विपक्ष के किसी नेता ने कोई बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी और उनकी गोदी मीडिया इस खेल में माहिर। खैर, जिस संविधान का शपथ लेकर अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री बने और उसी सदन के अंदर उसी संविधान निर्माता का किस तरीके से उन्होंने अपमान किया, पूरे देश ने देखा। आप समझिए कि जो कांड हुआ कल सदन के अंदर, उसको किसी ने नहीं देखा कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन अमित शाह के बयान को हिंदुस्तान का एक एक नागरिक सुन सकता है, जान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दरअसल मानसिकता क्या है। और इनके कई सारे चिट्ठा उदाहरण है। जब आप बात करेंगी, भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे नेताओं को उसने अपने इतिहास में प्रमोट किया जिसने जिसने बाबा साहब का अपमान किया, सार्वजनिक तौर पे वैसे भी। आपको याद होगा, अरुण शौरी इनके एक नेता थे। 1997 में उन्होंने किताब जारी की। उस किताब का नाम था वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड। बाबा साहब को उन्होंने क्या बताया? बाबा साहब को बताया कि ये अंग्रेजों के, ब्रिटिशों के मोहरे हैं। और आप जानती हैं चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस नेता को क्या इनाम दिया? भारतीय जनता पार्टी ने अरुण शौरी को 1998 में केंद्र सरकार ने मंत्री बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाकर, और 2010 तक उनको नेता बना के रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है कि जिसने जो भाजपा का नेता बाबा साहब का अपमान करेगा, उसको उतनी बड़ी पदवी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, राजधानी भोपाल के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था, भास्कर की खबर आज भी है, वो अखबारों की खबर है। उन्होंने क्या कहा? दलितों को मंदबुद्धि बताया था। आरएसएस ने बाबा साहब के जन्मदिन पर पुतला फूंकने का काम किया।